तो चलिए दोस्तों, नमस्कार। अभी का जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, आप जैसा कि जानते हैं कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव एक ही हवाई जहाज़ में बैठ के दिल्ली के लिए रवाना हुए और पहुंच भी गए होंगे। पीछे से चिराग पासवान वगैरह भी जाएंगे, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार के टोटल 40 लोकसभा सीट पे कौन जीता, कौन हारा, कितने किसको वोट मिला, कितने वोट से जीता। तो आज हम उनकी चर्चा करते हैं। बाकी दिल्ली में तो चर्चा हो ही रहा है कि भाई सरकार, दोनों पार्टी, इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, ये दोनों पार्टी की जद्दोजहद तीर तार सब चल रहा है कि अभी सरकार कैसे बनेगा। बहुमत जो है अभी एनडीए के पास में है, लेकिन चाबी जो है, बहुमत एनडीए के पास में है, लेकिन चाबी जो है सरकार बनाने की वो दो आदमी पे है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर। देखना होगा कि ये दोनों अगर ठीक ठाक रहते हैं तो ठीक है, वरना अगर पलटी मार दिए, जैसे चाचा पलटी मारवे करते हैं, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अल्फ़ाबेटिकल शुरू करेंगे, ए बी सी डी इस तरह से। तो पहले कौन जीता कौन हारा, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अररिया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदीप सिंह वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और उनके अगेंस्ट में राष्ट्रीय जनता दल के थे शाहनवाज। तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट प्रदीप सिंह अररिया से चुनाव जीत चुके हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग आरा। सुदामा प्रसाद जो सीपीएम के कैंडिडेट हैं वो जीत हासिल किए हैं और उनके अगेंस्ट में थे आरके सिंह भारतीय जनता पार्टी के। तो भारतीय जनता पार्टी जो है आरा से चुनाव हार चुकी है। औरंगाबाद, अभिनव कुमार राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट थे और वो वहाँ से जीत चुके हैं और औरंगाबाद से भी भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। जो उनका कैंडिडेट थे सुशील कुमार सिंह। बांका, जैसा कि आप जानते हैं, गिरधारी यादव जनता दल यूनाइटेड पहले भी थे सांसद, अभी भी हैं और वो जीत चुके हैं। बेगूसराय से हारते 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 मतलब कछुआ के चाल में गिरिराज सिंह वहाँ से जीत गए। गिरिराज सिंह को टोटल वोट जो है लगभग 6,49,331 आया है और वो 81,480 वोट से जीते हैं। भागलपुर, जहाँ से खूब चर्चा था अजीत शर्मा का, वर्तमान में वो वहाँ के विधायक भी 3 बार से वो विधायक हैं। उनकी बेटी जो है मुंबई में फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करती है, उनको भागलपुर में बुलाया गया, खूब प्रचार प्रसार किया गया, खूब भीड़ जुटाया गया, लेकिन अजय मंडल वहाँ से बाजी मार गए जनता दल यूनाइटेड के और अजीत शर्मा चुनाव भागलपुर से हार गए हैं। बक्सर, सुधाकर सिंह राष्ट्रीय जनता दल, वहाँ से वो चुनाव जीते हैं। उसके अगेंस्ट में थे मिथिलेश तिवारी। मिथिलेश तिवारी का एरिया पड़ता है गोपालगंज। वो गोपालगंज के एक विधानसभा से वहाँ वो विधायक थे। इस बार उनको सांसद का टिकट मिला और वो बक्सर से चुनाव लड़े और वो हार गए, ठीक है। बाहरी नहीं चलेगा, इस तरह का नैरेटिव वहाँ पर बनाया गया था, ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आते हैं दरभंगा। गोपाल जी ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट वहाँ से जीते हैं। 5,66,630 वोट उनको मिला है और लगभग 1,78,000 वोट से वो जीते हैं। गया एक ही सीट था, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा मतलब हम पार्टी के जीतन राम मांझी को एक ही सीट मिला था। वो गया से चुनाव लड़े और एक ही सीट मिलने के कारण गया से चुनाव लड़े और वो अपना सीट जीत चुके हैं। गोपालगंज, डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जनता दल यूनाइटेड, वो वहाँ से जीते हैं लगभग 1,27,000 वोट से। हाजीपुर, जहाँ से खुद चिराग पासवान इस बार चुनाव लड़ रहे थे, पिछले बार जमुई से लड़े थे, जमुई से भी जीत गए थे और इस बार हाजीपुर से लड़ रहे हैं और हाजीपुर से भी वो जीत गए हैं और जमुई से उनके बहनोई चुनाव लड़ रहे थे, वो भी जीत गए हैं, हम बताएंगे आपको। जहानाबाद, सुरेंद्र प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल, वहाँ से जीत हासिल किए हैं और जनता दल यूनाइटेड के जो कैंडिडेट थे चंद्रेश्वर प्रसाद, वो हार गए हैं वहाँ से। जमुई, जैसा कि आपको हम बताएं, अरुण भारती चिराग पासवान के बहनोई, वो वहाँ से जीत चुके हैं। झंझारपुर, रामप्रीत मंडल जनता दल यूनाइटेड, वहाँ से जीत चुके हैं और उनके अगेंस्ट में थे सुमन कुमार जो विकासशील पार्टी मतलब वीआईपी मतलब मुकेश सहनी की पार्टी से जो चुनाव लड़ रहे थे झंझारपुर से, वो हारे हैं और वहाँ से जीते हैं जनता दल यूनाइटेड। तो आगे चलते हैं हम लोग काराकाट, खूब फेमस जगह, खूब भीड़ जुटाया। भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर पवन सिंह, खूब चर्चा था कि जीत जाएंगे, उनको आसनसोल से
टिकट भी ऑफर हुआ था, लेकिन किसी कारण के बाद आसनसन छोड़ के उनको उम्मीद था कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देगी, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय चुनाव में उतरे काराकाट से और बेचारे हार गए। आप गाना वाना गाइए, ठीक रहेगा। कटिहार, बहुत दिनों के बाद तारिक अनवर का दिन खुला है रे भाई, बहुत दिनों के बाद। दुलाल चंद गोस्वामी पिछले 10 साल से वहाँ पे सांसद थे। दुलाल चंद गोस्वामी जनता दल यूनाइटेड से, और इस बार जीते हैं तारिक अनवर जो एनसीपी के कैंडिडेट हैं। उसके बाद खगड़िया, राजेश वर्मा, घर भागलपुर और जीत गए खगड़िया से, बहुत बढ़िया। लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, मतलब चिराग पासवान ने उनको टिकट दिया, भरोसा किया और वो खगड़िया से सीट निकाल लिए, राजेश वर्मा। हम चलते हैं किशनगंज, मोहम्मद जावेद, वहाँ पिछले बार भी कांग्रेस जीती थी, इस बार भी कांग्रेस जीती। पिछले बार भारतीय जनता पार्टी के सीट था और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ के जनता दल यूनाइटेड को टिकट दिया, क्योंकि वो जानते थे कि हम यहाँ से हारेंगे। जनता दल यूनाइटेड भी हारी और कांग्रेस वहाँ से जीत हासिल की। मधेपुरा जीतना ही था भाई दिनेश चंद्र यादव को, उनको कौन हरा सकता है? हरा तो कोई भी सकता है, लेकिन कैंडिडेट इस बार मधेपुरा में बढ़िया नहीं था, इसलिए वो जनता दल यूनाइटेड सीट यहाँ निकाल ली मधेपुरा से। मधुबनी, अशोक कुमार यादव, भारतीय जनता पार्टी, वो वहाँ से जीते हैं। उनके खिलाफ में थे राष्ट्रीय जनता दल, मोहम्मद अली अशरफ फातमी। महाराजगंज, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, जिनके बारे में खूब चर्चा हुआ और वो वहाँ से जीत चुके हैं। लगभग ज़्यादा मार्जिन नहीं है, 1,02,000 वोट से जीते हैं। 5,29,000 वोट लगभग उनको मिला है। आगे चलते हैं हम लोग, मुंगेर, ललन सिंह का इलाका भाई, उनको हराने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने अशोक महतो को शादी करवा दिया कि पहले आप शादी कर लीजिए और पत्नी को चुनाव लड़वा दीजिए, और उनकी पत्नी वहाँ से चुनाव लड़ ली ललन सिंह के खिलाफ। अनंत सिंह को मार्केट में उतारा गया, जेल से बाहर निकाला गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मुजफ्फरपुर से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट राजभूषण चौधरी जीत हासिल किए हैं। उसके खिलाफ में थे अजय निषाद जो कांग्रेस पार्टी से थे, कांग्रेस हार चुकी है वहाँ से, और भारतीय जनता पार्टी के राजभूषण चौधरी ने वहाँ से अपनी विजय हासिल की है। नालंदा चलते हैं, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार जनता दल यूनाइटेड से थे और उन्होंने यहाँ जीत हासिल की है। इनको लगभग 5,59,000 वोट प्राप्त हुआ है और लगभग 1,69,000 वोट से इन्होंने जीत हासिल की है। अब चलते हैं हम लोग नवादा में विवेक ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे और इनको 4,10,000 के लगभग वोट मिला है और 67,000 वोट से लगभग ये चुनाव जीत चुके हैं। पश्चिमी चंपारण, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, डॉक्टर संजय जायसवाल। पाटलिपुत्रा, ये सबसे अहम सीट था पाटलिपुत्रा, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रामकृपाल यादव चुनाव लड़ रहे थे और दूसरे तरफ थी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से चुनाव लड़ रही थी लालू यादव की बेटी मीसा भारती। लास्ट मोमेंट पर ये चुनाव जीत चुकी है। 2 टर्म मतलब पिछले 10 साल से वो ट्राई कर रही थी, 2 बार चुनाव लड़ी थी और दोनों बार वो हार गई थी पाटलिपुत्रा से। और उसके बाद पटना साहिब, यहाँ भी मामला फंसा हुआ था, लेकिन लास्ट मोमेंट में जो है रविशंकर प्रसाद जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं यहाँ से चुनाव जीत लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं बिहार का सबसे हॉट सीट पूर्णिया कहे जाने वाली, जहाँ पे कितना तिकड़मबाजी हुआ। पप्पू यादव प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया के नाम से कैंपेन शुरू किया। उनको था कि कांग्रेस उनको टिकट देगी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और गठबंधन में इस तरह से उलझे कि उनको टिकट नहीं मिला और निर्दलीय वो चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। पूर्णिया ने उनको इंसाफ दिलाया है। राजेश रंजन मतलब पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव जीत चुके हैं लगभग 23,000 वोट से और 5,67,000 वोट उनको आया है। पूर्वी चंपारण, राधा मोहन सिंह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, वो भी जीत चुके हैं। समस्तीपुर, संभावी चौधरी लोक जनशक्ति पार्टी मतलब चिराग पासवान के पार्टी से वो चुनाव जीत चुके हैं। सारण, एक समय लग रहा था कि राजीव प्रताप रूडी वहाँ से चुनाव हार जाएंगे और रोहिणी आचार्य वहाँ से जीत जाएगी। आपको पता होगा कुछ दिन पहले आप खबर में देखेंगे कि वहाँ पे गोली भी चला, लड़ाई झगड़ा भी हुआ बूथ पे, और किसी भी तरह हो, लेकिन सारण से राजीव प्रताप रूडी वहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। सासाराम, मनोज कुमार यहाँ से जीता है कांग्रेस के कैंडिडेट मनोज कुमार यहाँ से जीत हासिल किए हैं भारतीय जनता पार्टी को हरा के। शिवहर, आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद
आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद, जिसको नीतीश कुमार ने कानून में फेरबदल करके उनको जेल से बाहर निकाला और उनकी पत्नी को टिकट दिया और वो शिवहर से चुनाव जीत चुकी है। सीतामढ़ी देवेश चंद्र ठाकुर जनता दल यूनाइटेड से, वो भी वहाँ से जीत चुके हैं। अब हम चलते हैं सिवान, जहाँ पे खूब चर्चा था शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब की, लेकिन वो चुनाव हार चुकी है और वहाँ से जनता दल यूनाइटेड के विजय लक्ष्मी देवी चुनाव जीती है। सुपौल दिलेश्वर कामत जीतना ही था क्योंकि कैंडिडेट अच्छा नहीं था। सिंहेश्वर के विधायक को वहाँ से चुनाव लड़वाया गया था राष्ट्रीय जनता दल की टिकट से और वो चुनाव हार गए और वहाँ से दिलेश्वर कामत जो है चुनाव जीत चुके हैं। उजियारपुर नित्यानंद राय पिछले बार भी जीते थे, इस बार भी जीत चुके हैं। वैशाली से बीना देवी लोक जनशक्ति पार्टी मतलब चिराग पासवान की पार्टी से बीना देवी वैशाली जीत चुकी है। वाल्मीकि नगर सुनील कुमार जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट वहाँ से वो चुनाव जीत चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट वहाँ पे थे दीपक यादव, उनको हरा के है ना लगभग 98,000 वोट से वो हराए हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो बिहार में टोटल 40 लोकसभा सीट में किनको कितना सीट मिला है तो मैं बता दूं कि पिछले बार 39 सीट जो है एनडीए गठबंधन जीती थी, लेकिन इस बार मामला फंस गया। आरजेडी टोटल 40 लोकसभा सीट में बिहार में आरजेडी 4 सीट जीती है। जनता दल यूनाइटेड 12, भारतीय जनता पार्टी 12, लोक जनशक्ति पार्टी 5, हम मतलब जीतन राम मांझी खुद अपने जीते हैं तो 1, कांग्रेस 3, सीपीएम 2 और 1 निर्दलीय पप्पू यादव। चलिए दोस्तों नमस्कार, अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर हम आगे बताएंगे अगर कुछ अपडेट आता है